आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के एक अद्भुत शहर मोहनजोदड़ो की यात्रा पर निकलेंगे। यह प्राचीन महानगर अपनी उन्नत वास्तुकला और सुनियोजित जीवन शैली के लिए जाना जाता है। इसकी खोज ने हमें हजारों साल पहले के भारत की एक नई तस्वीर दी, जो हमारी ऐतिहासिक समझ को गहरा करती है। इस प्राचीन नगर की खोज का श्रेय पुरातत्वविद राखालदास बनर्जी को जाता है। वर्ष 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ और एक एक करके इस विशाल शहर के अवशेष सामने आने लगे। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन बेजोड़ था। सड़कें सीधी और समकोण पर काटती थीं, जिससे शहर ग्रिड पैटर्न में बंटा हुआ था। प्रत्येक घर में निजी कुआं और स्नानघर होता था, जो स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता दर्शाता है। एक जटिल ढकी हुई जल निकासी प्रणाली भी मौजूद थी, जो उस समय की इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। शहर को दो मुख्य भागों में बांटा गया था, गढ़ और निचला शहर। गढ़ में महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें थीं, जबकि निचले शहर में आवासीय क्षेत्र थे। यह विभाजन एक सुव्यवस्थित समाज का संकेत देता है। मोहनजोदड़ो के लोग अपनी सभ्यता के जल अभियंता थे। उनकी पानी की आपूर्ति और जल निकासी की प्रणाली इतनी बेजोड़ थी कि यह अपने समय से कहीं आगे थी। इस शहर की पहचान कुओं के शहर के रूप में भी की जाती थी, क्योंकि यहाँ अनुमानित 700 कुएं मौजूद थे। शहर के सबसे प्रसिद्ध नमूनों में से एक विशाल स्नानागार है, जिसे मार्शल महोदय ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। यहाँ के लोग कृषि, व्यापार और शिल्प में निपुण थे। मिट्टी के बर्तन, मनके, आभूषण और मुहरें उनके कलात्मक कौशल को दर्शाती हैं। विशाल स्नानागार और अन्न भंडार जैसी सार्वजनिक संरचनाएं उनके सामाजिक और आर्थिक संगठन को उजागर करती हैं। मोहनजोदड़ो के निवासियों का जीवन व्यापार, कृषि और कला के इर्द गिर्द घूमता था। खिलौने, मूर्तियां और खेल के उपकरण उनके मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी देते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली कलाकृतियां उस सभ्यता के सौंदर्यबोध और तकनीकी कौशल का अद्भुत प्रमाण है। दो सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक नर्तकी की मूर्ति है, जो 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाई गई एक कांस्य प्रतिमा है। दूसरी महत्वपूर्ण कलाकृति पुरोहित राजा की मूर्ति है। शैलखटी से बनी यह दाढ़ी वाले पुरुष की प्रतिमा है, जिसने एक शॉल ओढ़ रखा है।